सभी साथियों को मनीष मोर यूट्यूब चैनल की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और जैसा कि हमारा चैनल का उद्देश्य है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब और किसी भी फील्ड के अच्छे अच्छे युवाओं और एक्सपीरियंस पर्सन को आपके बीच में लाने का। और उसी कड़ी में आज हमारी टीम जींद पहुंची है सेवा भारती सदन में, और आज आपको मिलाएंगे डॉक्टर नरवाल साहब से और इनके बारे में इनसे परिचय लेंगे और इनका एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब, पहले तो अपने दर्शकों को आप इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, सभी दर्शकों को राम राम। मैं डॉक्टर सचिन, मैंने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी की हुई है। और हम यहाँ पे मेनली क्या करते हैं कि अभी तक जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मेनली स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस किया हुआ है। अभी तक मैं 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स का पर्सनल फिजियो रहा हूँ, जिसमें मेरे किरण गोदारा इंटरनेशनल रेसलर है जी। अभी एशियन में भी उनका मेडल था, एशियन में भी मैं उनके साथ था जी जी। और विकास किशन यादव बॉक्सर है भिवानी से, उनका मैं पर्सनल फिजियो रहा हूँ जी जी। साहिल फिलवाल जेवलिन थ्रोअर है जी जी दादरी से, उनका मैं पर्सनल फिजियो रहा हूँ जी जी। अभी रिसेंटली मैं इंडियन रेलवे हॉकी टीम कैंप के साथ काम कर रहा था, इंडिया कैंप में था बैंगलोर। मैं अभी जस्ट वहीं से फ्री हुआ था, अभी ओलंपिक से हम आए थे जी जी। तो उसके बाद अभी मेरा था कि मैं अपने होम टाउन में ये सर्विस दूं अपना स्पोर्ट्स फिजियो को लेकर, क्योंकि इधर इतना अवेयरनेस नहीं है फिजियो को लेकर। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करूं कि भाई जहाँ सेवाओं के भाव से इलाज हो जी। क्योंकि हरियाणा के अंदर प्लेयर्स हैं जी, खिलाड़ी भरे पड़े हैं, बट कोई स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और सब जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए पटियाला या फिर जाते हैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली जी। लेकिन वहां पे इतनी भीड़ मची रहती है, तो बच्चे वही है कि बच्चों के लिए कैरियर है उनका गेम, अगर इंजरी होगी रिकवरी नहीं होगी तो उनका कैरियर खत्म हो जाता है बच्चों का। तो उसी मिशन पे हम काम कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ को अवेयर करें कि भाई वो कैसे उनको इंजरी से बचाव करना है, कैसे वो अपना एक डेली रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो उस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। तो वर्क की बात की जाए तो डॉक्टर साहब, वर्क की बात की जाए तो देखो हमारे अभी यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि मेन सर्विस क्या रहती है कि वो किसी को मोस्टली ऑर्थोपेडिक कोई भी कंडीशन है जी, मसल से रिलेटेड है, लिगामेंट से रिलेटेड है, नसों की कोई भी दिक्कत है, उसका इलाज फिजियोथेरेपी के अंदर है जी। अगर आप कोई सर्जन के पास जाओगे तो वो आपको मेडिसिन लिख के दे देगा, लेकिन साथ में लिखेगा 15 डेज फिजियोथेरेपी कराओ, उसका सॉल्यूशन ही फिजियोथेरेपी है। अच्छा, फिजियोथेरेपी मेन है, मेन फिजियोथेरेपी पार्ट ही मेन है। वो तो आपको पेन किलर दे सकते हैं कि भाई आपको पेन किलर दे देंगे, या फिर कोई ऐसा स्टेरॉइड दे दिया, फिर कोई कैल्शियम दे दिया जी। कैल्शियम एक सप्लीमेंट की तरह होता है जी, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है। बट रियल में हम प्रॉपर एक्सरसाइज करना, ठीक है। फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि आपने मशीन लगा दिया था, ये कोई फिजियोथेरेपी नहीं है जी। ये तो एक छोटा सा पार्ट है फिजियोथेरेपी का। फर्स्ट ये तो एक पेन मैनेजमेंट है कि हमारे पास कोई पेशेंट आया तो हमारा सबसे मेन मोटिव होता है भाई हम उसके पेन पे काम करें जी। पेन कम होएगा, उसके बाद उसको रिकवरी कैसे कर दिया है कि भाई रूट कोज क्या है जी। अब कोई मोस्टली होता है कि भाई आप किसी सर्जन के पास चले जाओ या फिर आप किसी मेडिसिन डॉक्टर के पास चले जाओ, आपने बोला मेरे कंधे में दर्द है जी, उसके बाद आप क्या करो, वो आपका कंधा देख के हाँ ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है ये मेडिसिन लेना ही है, बट रूट कोज पे काम नहीं करती, क्योंकि अपना कंधे का दर्द हिप से भी आ सकता है, घुटने से भी चला जा सकता है शोल्डर में। मैं एक बात रोकूंगा आपको कि जो आप बता रहे उस पे काम नहीं करते वो, बिल्कुल। जहां तक मेरा वो लग रहा है कि सबको उस चीज की नॉलेज नहीं है डॉक्टर साहब, अवेयर नहीं है ये बिल्कुल। हाँ, अवेयरनेस भी नहीं है उस चीज की। अपना जीन तो चिकित्सा में वैसे बहुत पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो कुछ तो डॉक्टर यहाँ अच्छे हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर क्या है अपनी दुकानदारी करके बैठे हुए हैं, जिससे उनको इतनी नॉलेज नहीं भाई इस पर काम कैसे करना है, भाई इसकी जड़ कहाँ से बिल्कुल जड़ तक नहीं जाते, बस वहीं जैसे कंधा या जहां भी होता है बस वहीं पे काम करना शुरू कर देते। लेकिन आप बता रहे कि भाई उसकी जड़ तक जाना चाहिए, रूट कोज पता होना चाहिए भाई इनको हुआ क्यों है, इसका मेन रीजन क्या है जी। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रीजन क्या होता है कि किस वजह से होती है, उसका मेन रीजन होता है कि भाई पोस्चर खराब है लोगों का जी। एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से ही सर्वाइकल का इश्यू आता है, डिस्क का इश्यू आता है, घुटने में इश्यू आता है जी जी। कि भाई उनका बैठने का तरीका कैसे है ठीक है। उसके बाद वो डेली रूटीन क्या फॉलो कर रहे हैं खुद को, क्योंकि आज के टाइम पे लोग ऐसे हो गए हैं कि वो खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं निकालते। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मतलब पूरी जिंदगी तो उनको निकालनी ही है, बट अगर वो डेली का 10 से 15 मिनट से स्टार्टिंग करके आधे घंटे तक भी चले जाए ना, अब डेली खुद को टाइम दे
तो वैसे ही बच जाएंगे। और फिजियोथेरेपी ये नहीं है कि भाई किसी को इंजरी हुई तभी वो आए हमारे पास। जी जी। आपको नियर बाई कोई जो क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास आप जाइए, हर 15 दिन में अपना पोस्ट चेक कराइए, महीने में जाइए अपने पोस्ट चेक करवाइए कि भाई मेरा पोस्ट चेक करो, आपकी मेरी कोई मसल वीक तो नहीं है, मेरा बैलेंस कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है, वो चेक करा तो इंजरी से बचा रह सकता है बिल्कुल भी। जिनकी लॉन्ग सीटिंग की जॉब है तो उनको मेनली डिस्क का इशू रहता है, सर्वाइकल का इशू रहता है, वो क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते, वो अपने डेली रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो ध्यान ही दे खुद के ऊपर, अपने शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं रहता हूँ। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक कई पेशेंट आपके मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ में कि और कई डॉक्टरों ने ये बोल रखे थे भाई आपका चेंज करना पड़ेगा या रिप्लेसमेंट का नहीं, रिप्लेसमेंट घुटना रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या ऑपरेशन बोल रखे थे। तो जब से वो आपके संपर्क में आए तो उनका बगैर ऑपरेशन के ही काम चल गया, क्या इसमें सच्चाई डॉक्टर? ये बिल्कुल सच्चाई है इसके अंदर। और ऐसे ऐसे मैंने बहुत पेशेंट्स को ठीक किया है कि भाई जिनको ऑपरेशन बोला हुआ था उनकी रिकवरी की है। अर्थराइटिस एक ऐसी चीज है, दो तरह के अर्थराइटिस होते हैं मेनली, एक होता है रीमेटोइड अर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जो ऑस्टियो होता है वो बोन का होता है कि भाई अपनी हड्डी क्या घिसनी शुरू हो जाती है, ठीक है, बीच में ये बोलते हैं देसी लैंग्वेज में ग्रीस कम हो गया घुटनों का। हाँ, ये मोस्ट कॉमन है, मिलता ही मिलता है लेडीज के अंदर, ये आजकल तो 55 प्लस में ही दिखने लग गया है। बिल्कुल। तो इसका मेन सोल्यूशन क्या है कि इसका हम बचाव कर सकते हैं। बचाव करने का तरीका ये है कि जॉइंट के ऊपर जो लोड आ रहा है ना उसको हटा देंगे, कि भाई उसके आसपास की जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, पावर बढ़ा देंगे, जॉइंट प्रेशर हटा देंगे। तो वो चीजें, उन चीजों पे हम काम कर सकते हैं। तो साथ में उनको पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। अब कोई भी एक्सरसाइज ये नहीं है, एक एक्सरसाइज को अगर आप 1 महीना कर रहे हो ना तो उसका कोई वर्क नहीं करेगी। हर एक्सरसाइज की एक इंपॉर्टेंस होती है कि 1 हफ्ता है तो 1 ही हफ्ता ही ना, उसके बाद सेकंड फेज। तो हम फेज में डिवाइड करते हैं एक्सरसाइज को, जैसे कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फिर आता है रिटर्न टू स्पोर्ट्स, कि उसके बाद आपको पूरी जो फंक्शनल एक्टिविटी होती है जैसे कि जंप वगैरह हो गए, नॉर्मली वॉकिंग होगी, रनिंग होगी, वो सब तक उस लेवल तक हम लेके जाते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब, एक आपने आपकी शिक्षा के बारे में जरूर जानकारी दीजिए कि कहाँ से आपने जो ये इस लाइन की स्टडी कहाँ से की और कहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया? मैंने ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, हमारी एक डिग्री होती है फिजियोथेरेपी की, डॉक्टर डिग्री होती है ये जी, 4.5 साल की डिग्री होती है। ये मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस हिसार से की है जी। ठीक है। उसके बाद मैंने एडवांस टेक्नोलॉजी के सर्टिफाइड कोर्स किए हुए हैं जी। मैं सर्टिफाइड हूँ ड्राई नीडलिंग के अंदर। ड्राई नीडलिंग क्या होती है कि मेनली की मसल के अंदर ये बोलते हैं ना कि भाई बबल बन गए, कॉमन वो बोले बबल बन गए, तो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उनको हम मसल को रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए हम ड्राई नीडल यूज करते हैं मेनली। आजकल मतलब वो ट्रेंडिंग में चला हुआ है। मैं सर्टिफाइड हूँ कपिंग थेरेपी के अंदर, कि भाई कपिंग का भी एक ना मायोफेशियल रिलीज टेक्निक है कि हम मसल को रिलीज करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 50 प्लस ओपीडी हो रही है, अब पेशेंट आ रहे हैं, अब हर पेशेंट को तो हम हाथ से नहीं करवा सकते, तो इसीलिए हम इनकी एडवांस टेक्निक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इनके रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। तो इसके साथ साथ मैं सर्टिफाइड हूँ ब्रेन मैपिंग के। ब्रेन मैपिंग का नॉर्थ इंडिया का मैं अकेला ही फिजियो जो मैं ब्रेन मैपिंग मैंने किया हुआ है, यानी कि एकमात्र हुआ। हाँ, नॉर्थ इंडिया के मैं अकेला हूँ। मैंने अक्टूबर में हैदराबाद से किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस हैदराबाद से मैंने वो कोर्स किया हुआ है। इसके साथ मैं सर्टिफाइड हूँ स्पोर्ट्स टेपिंग के अंदर। स्पोर्ट्स के अंदर टेपिंग मेनली यूज होती है। टेपिंग का मेन मोटिव होता है कि स्टेबिलिटी देते हैं हम जॉइंट को, ताकि प्लेयर को अगर थोड़ा सा खेलना है तो वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सकता है उसके बाद। तो टेपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो उसके अंदर मैं सर्टिफाइड हूँ। और इसके बाद अभी मेरा प्लान है कि मैं और इस चीज को और कंटिन्यू करूं, मैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग को, क्योंकि फिजियो का एक टीम वर्क होता है तो स्पोर्ट्स के अंदर मैंने क्या आता है, कोच, फिजियो, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच, सबके एक टीम वर्क होता है। तब जाके एक प्लेयर को हम रेडी करते हैं, प्रॉपर उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं वर्क करने के लिए। तो ये सब है।